देश की राजनीति में विपक्ष की हालत बेहद ख़राब होती जा रही है। आप देखें तो टीएमसी में टूट हो गई, इसके अलावा शिवसेना भी टूट गई है। हमारे साथ युवा चेतना मंच के रोहित सिंह जी है, जो आज ग्वालियर चंबल अंचल में आए हैं। रोहित सिंह जी से ही बात करेंगे, जो राजनीति पर बड़ी पकड़ रखते हैं। रोहित जी, किस तरह से देखते हैं जो वर्तमान हालात बन रहे हैं विपक्ष के और देश की राजनीति के? देखिए, संपूर्ण विपक्ष लोकतंत्र, पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान, आम जनमानस, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, पिछड़ा, वंचित, वनवासी, आदिवासी, दलित और समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के खिलाफ खड़ा है। आप बताइए, वोट जनता का और राज्य कम्युनिज्म का, ये कैसे इस देश में चलेगा? आज देश में जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, एक्सीडेंटल लीडर श्रीमान राहुल गांधी, वो अर्बन नक्सल की गोदी में खेल रहे हैं। वो देश में लगातार जनमानस के अरमानों का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। जनता कैसे स्वीकार करेगी? आप देखिए अभी क्या हुआ। बिहार में हालिया विधानसभा चुनाव में 4 सीटें क्रिमिनल राजकुमार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी साफ हो गई। पश्चिम बंगाल में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, मुसलमान तालिबानी कॉन्फ्रेंस की सदर ममता बानो के दुलड़ुआ भतीजा, जो नेपो किड एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के चेयरमैन हैं अभिषेक बनर्जी, उनकी लीडरशिप में एआईटीएमसी का राजनीतिक पिंडदान गंगा सागर में हो गया। असम में गौरव गोगोई अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाए। तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में पूरा डीएमके साफ हो गया। देश में उबाल है, जनता नाराज है, जनता विपक्ष को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जनता के सपनों के साथ धोखा किया कांग्रेस पार्टी ने और संपूर्ण विपक्ष ने। देश में अगर कोई जनमानस का नेता है, कोई जनता के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहा है, भारत महतारी की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहा है, तो उस महामनीषी महानायक का नाम देश के प्रधानमंत्री गणनायक नरेंद्र मोदी है। तो जनता किसके साथ रहेगी? जनता जब मोदी जी के साथ रहेगी, तो ये विपक्ष में बैठे दलों के अंदर जो सांसद विधायक हैं, ये किसके साथ जाएंगे? ये भी मोदी जी की नीतियों के साथ जाएंगे। देखिए, हम किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, गरीब, वंचित, वनवासी के सर्वांगीण विकास के लिए हम सब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में खड़े हैं। मोदी ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो भारत को विश्व विधाता बनाने की स्थिति में आज ला चुके हैं, और कोई नहीं है मोदी जी के अलावा। अभी एक जो एनकाउंटर हुआ बिहार में युवा का, उसको लेकर भी लगातार विपक्ष निशाने साध रहा है, कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, दुखद घटना है, हम शोक व्यक्त करते हैं। बिहार का एक एक व्यक्ति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, राज्य के विकास पुरुष श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, सम्राट चौधरी जी के निर्देश पर माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति के नेतृत्व में जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दारोगा से लेकर डीजीपी तक जो भी दोषी होगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये बिहार की सरकार का इकबाल है, ये सम्राट चौधरी जी की सरकार का इकबाल है। राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर सम्राट चौधरी जी हैं, जो बिहार के गांव, गरीब, किसान की चिंता करते हैं। लीडर अपोजिशन जो बिहार में है राजकुमार तेजस्वी यादव, उनकी तरह थोड़े हैं कि ट्वीट कर दिए। पटना से घटनास्थल 80 किलोमीटर की दूरी पर है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने इतना बढ़िया सड़क बना दिया है कि 40 मिनट में लीडर ऑपोजिशन तेजस्वी वहां पहुंच सकते थे। क्यों नहीं गए तेजस्वी अब तक? इतनी ही संवेदनशीलता उनके मन में पुलांच मार रही है, तो जाना चाहिए था ना। वहीं सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार बिलौती जा रहे हैं। हम लोग भी जाएंगे, सब लोग जा रहे हैं, सबकी संवेदना है, श्रद्धांजलि है। गलत हुआ है, गलत का जांच होगा। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में कोई दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सम्राट चौधरी जी बिहार के गरीबों के मसीहा हैं। सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हर समस्या का समाधान होगा, इस बात का विश्वास बिहार की जनता को है। अमेरिका को लेकर लगातार विपक्ष ने कहा था कि अमेरिका के सामने भारत झुका हुआ है, आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन अभी ट्रंप ने भी जो है मोदी को सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय दोस्त बताया है। देखिए, ट्रंप साहब मोदी जी के पुराने मुरीद हैं, और ट्रंप साहब मोदी जी की ताकत को जानते हैं, भारत भाग्य विधाता की शक्ति को जानते हैं। और भारत को भाग्य विधाता बनाया किसने? 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। तो ट्रंप साहब नहीं जानते हैं क्या? दुनिया जानती है। अमेरिका, चाइना, रसिया, जापान जैसे बड़े देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने को आतुर हैं। ये ताकत है भारत का, और ये ताकत किसके कारण आया है? ये ताकत आया है नरेंद्र मोदी जी के कारण। लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी राजकुमार, ये हीन भावना से ग्रसित हैं, डिमोरलाइज्ड पेशेंट हैं, अलबल बोलते रहते हैं। जनता राहुल गांधी को स्वीकार नहीं कर रही है। तो निश्चित तौर पर मोदी जो है देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, और आने वाले समय में संभवतः सरकार के अलावा विपक्ष की भूमिका नगण्य रहेगी। इसके साथ ही बिहार में हुए एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री खुद जो है इस मामले को देख रहे हैं और इसकी न्यायिक जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी।